देखकर ही समझ में आ रहा है कि करावल नगर में भारतीय जनता पार्टी जीत का इतिहास रचने जा रही है और दिल्ली में इस बार भगवा लहर चल रही है। 8 तारीख को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपने बहुत ज्यादा मुद्दों को घेर रखा है बीजेपी को, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? किस पे? आम आदमी पार्टी ने सारे मुद्दे घेर रखे हैं, धर्म कर्म पे लेके, महिलाओं की सुरक्षा पे लेके। पार्टी के पास इस बार कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। उन्होंने क्या काम किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और केजरीवाल के चेहरे पे लिखा हुआ है, हवाइयाँ उड़ रही हैं हवाइयाँ। केजरीवाल के चेहरे पे लिखा है कि इस बार नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद ही चुनाव हार रहे हैं। क्या बोलते हैं सर? पुलिस की वैन में हम ये चाहते थे कि दिल्ली का चुनाव टूटी सड़कों पर हो, गंदे पानी, आईडी नीचे करो, विस्तार मुंह में जा रही है, मैली यमुना पर हो, अस्थायी कर्मचारियों के साथ हुए धोखे पर हो, जो पेंशन बंद है बुजुर्गों की उसके ऊपर हो, राशन कार्ड बंद है उसके ऊपर हो। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि 2020 के जो हमारे जख्म हैं, हमने अंकित शर्मा जी को खोया, दिलबर नेगी जी को खोया, दिनेश खटीक जी को खोया। कुछ लोग उन जख्मों पे इस बार नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर हुसैन को, इशरत जहाँ को, ऐसे लोगों के नाम, जिनका चुनाव के मैदान में इन दंगाइयों का, हत्यारों का कोई स्थान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन अगर कोई हमारे जख्मों पे, बहुसंख्यक समाज के, दिल्ली की आबादी के जख्मों पे नमक छिड़कने का पाप करेगा तो दिल्ली की जनता वोट की ताकत से उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। जनता के आशीर्वाद से 2025 में जब फरवरी माह में 8 में रिजल्ट आएगा तो मैं विधायक बन करके जरूर आऊंगा। इतना ही कहें। क्या कुछ कहेंगे? वहाँ से ओबीसी को भी टिकट दे दिए गए, तो कैसा मुकाबला मानते हैं ताहिर हुसैन? मैं किसी से कोई मेरे मुकाबले में नहीं है। मेरे मुकाबले में वो है जिन्होंने 2008 से लेके आज तक विकास कार्य नहीं किया, उस एरिया की अनदेखी की, उस एरिया के अंदर जो पानी, बिजली, तो निश्चित रूप से वो मेरे प्रतिद्वंदी है। मेरा कोई राजनीतिक दल प्रतिनिधि है और निश्चित रूप से मैं कार्य करूंगा। क्या कुछ कहेंगे मुसावाद में किन मुद्दों के साथ जाएंगे? बहुत से मुद्दे उठाऊंगा, सारे मुद्दे उठने वाले हैं, उन मुद्दों की चर्चा करूंगा। यदि मैं विपक्ष में रह करके दूसरी विधानसभा में विकास कार्य कर सकता हूं तो सत्ताधारी दल के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? और यही मेरी लड़ाई होगी कि उन्होंने जानबूझ करके जैसा नाम था उस नाम के प्रति काम नहीं किया। उसने हमें समझा, हमारे लोगों के बारे में इस प्रकार की उनकी सोच थी, वो सोच को खत्म करूंगा। ये मेरा। क्या कुछ कहेंगे? जीत कर आते हैं, जनता विश्वास दिखाती है, तो मुस्ताबाद विधानसभा में सबसे पहला काम क्या होगा? निश्चित रूप से जो इन्होंने काम किया है, जिसकी वजह से आज वहाँ सड़कें नहीं है, पीने का पानी नहीं है, स्कूलों में की अव्यवस्था है। मुस्तफाबाद के अंदर में स्कूल मैंने खोला था और उस स्कूल आज तक चालू नहीं हुआ, वो हम काम करेंगे। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटलों का निर्माण कार्य, बहुत से काम करने हैं, वो करेंगे। जनता की एक सबसे पहली बात है कि विधानसभा का नाम बदला जाए, उसको हाँ निश्चित रूप से करेंगे और होना भी चाहिए, जहाँ सब लोगों के सम्मान के साथ बहुसंख्यकों का भी सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है। नाम बदलना नहीं बदलना ये चुनाव आयोग का काम है, लेकिन मैं विधायक बनते ही सदन के अंदर एक रेजुलेशन जरूर लाऊंगा कि ये नाम ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोगों वोट अपील क्या रहेगी? वोट अपील निश्चित रूप से 1998 से मैं आपके बीच में रहा, 2008 तक मैंने बहुत विकास कार्य किए। अब मैं इन विकास कार्यों को दोबारा से करूंगा। मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, मेरी भरी हुई थाली थी, मैं वहां 2025 तक फरवरी तक वहां का विधायक हूं। यदि मेरी थाली में लात मारी है, लात लग गई है, मैं वहां को छोड़ के आ गया हूं, तो मैं जनता के लिए आया हूं। जनता मुझे आशीर्वाद दे, जीतते ही मैं उस मुस्तफाबाद का चमन पैदा करके रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास
मुख्यमंत्री चुना और चौथी बार चुनने की तैयारी है। और जैसा कि जनहित के काम उन लोगों ने, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 11 सालों में किए और दिल्ली के लोगों की बेहतरी के लिए जो काम किए, इसमें चाहे फ्री बिजली पानी, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा और चाहे अभी 2100 रुपये की महिला सम्मान योजना हो, चाहे फिर पुजारियों और गृहस्थियों के लिए 18,000 रुपये की सम्मान राशि, इसके साथ साथ जो है बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना हो, तो सभी जो है जनहित के काम है। और मुझे लगता है कि जैसा मैंडेट पहले दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल को दिया है, इस बार वही मैंडेट दोबारा रिपीट करने का। बात करें गोंडा विधानसभा में किन मुद्दों के साथ आप उतर रहे हैं? विधानसभा में लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी ये है कि पिछले 5 साल में क्षेत्र के विधायक वहाँ से नजर ही नहीं आए। और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में होंगे नहीं तो क्या उन्हें समस्या का पता होगा? जब समस्या समाधान किस चीज़ का करेंगे, है ना। आज गोंडा विधानसभा उबलते हुए सीवरों से जूझ रही है, लोग परेशान हैं। लोग विधायक को फोन करते हैं, अटेंड करने वाला कोई नहीं। विधायक ने पिछले 5 साल में लोगों के बीच में जाकर ये जहमत नहीं उठाई कि उनकी क्षेत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी भी बनी। लोग एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं और आज गोंडा विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है अजय महावर के राज में। तो क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ अजय महावर है, एक तरफ विषम शर्मा है, तो किस तरीके का मुकाबला मानते हैं वहाँ पर? नहीं, मेरे को तो लगता है कांग्रेस कहीं मुकाबले में है नहीं। और रही अजय महावर और हमारी बात, तो भूत के पाँव पालने में दिख जाती है, एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की। और लोगों ने 5 साल जो है देख लिया उनके कार्यकाल में कि जब वो नदारद रहे, लोग परेशान रहे। और राम राज्य में, राम जी के राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं होती। भगवान राम के राज्य में कभी उनकी प्रजा दुखी नहीं रही। उन्होंने भगवान राम के नाम पर वोट मांगा था अजय महावर जी ने, मगर इनके राज्य में जो है इनकी प्रजा दुखी रही है, तो भगवान राम के प्रति भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। तो इस बार गौरव शर्मा को जनता क्यों वोट करेगी? क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे? मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं 2017 में चुनाव लड़ा, बहुत कम उम्र में चुनाव लड़ा। मैं तब से 2022 में मेरी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ने का मौका मिला, सरकारी नौकरी रिजाइन करके लड़ा। आप हमारे क्षेत्र में जाकर पूछिए हमारे लोगों के बीच में अवेलेबिलिटी कितनी है। हमारे को लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, व्यवस्थित तरीके से कार्यालय चलाते हैं और हर समय जो है लोगों के बीच में अवेलेबल रहते हैं। और आज की डेट में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। कोई भी सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वो अपने आप को थोड़ा सा भी काम करती है तो सबसे पहले फेसबुक और मीडिया पे अपने आप को अपडेट करती है। कभी भी इनके 5 साल के कार्यकाल को और मेरे कार्यकाल को कंपेयर करके देख लेना, इनसे 100 गुना ज़्यादा काम करा होगा और 100 गुना ज़्यादा लोगों के बीच में एक्टिव। क्या वोट अपील रहेगी? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार काम के नाम पर वोट दे। और जिस समय ये आपके अजय महावर जी वोट मांगने आए तो एक जागरूक जनता होने के नाते एक सवाल जरूर इनसे पूछे, पिछले 5 साल से आप कहाँ थे? क्या कहेंगे? आज नॉमिनेशन किया है गौरव शर्मा जी ने। नहीं, गौरव जी ने नॉमिनेशन फाइल किया, अभी नॉमिनेशन फाइल करके ही आ रहे हैं हम। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि गौरव जी चुनाव जीत रहे हैं और बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे होंगे इस बार? आम आदमी पार्टी के तो मुद्दे क्या, आम आदमी पार्टी का तो मुद्दा क्षेत्र के छोड़िए, पूरी दिल्ली का विकास है, पूरी दिल्ली के और एक तरह से लोगों की आवाज़ है और लोगों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया था आम आदमी पार्टी ने। गौरव शर्मा जी की अपनी गोंडा विधानसभा में एक अलग तरह की छवि है। वो लोगों की सेवा भाव उनके मन में है, हर पल लोगों के सुख दुख में साथ खड़े होने वाले हैं। काम को वो पहली पूजा और पहला कर्तव्य मानते हैं। ब्रह्मपुरी से निगम पार्षद हैं, पूरी गोंडा विधानसभा में जन जन तक उनकी पकड़ और पहुँच है और बहुत ही सहज स्वभाव है। कर्तव्य को वो अपना धर्म मानते हैं, अपना जो कर्तव्य है आज उन पर निगम पार्षद का कर्तव्य बहुत ही सुंदर तरीके से निभा रहे हैं। साथ साथ अपनी विधानसभा के अंदर धर्म के कार्यों को लेकर भी बहुत आगे हैं। आप सभी जानते होंगे कि जो लोग राम के नाम पर वोट मांगते हैं उन्होंने कभी हनुमान चालीसा का पाठ भी नहीं कराया। क्षेत्र की जनता को निमंत्रण नहीं दिया कि आप मेरे घर आना, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करा रहा हूँ। और गौरव भाई ने 1,19,000 कितने 694 कितने रुद्राभिषेक, मेरे पे बोलना भी नहीं आएगा इतनी बड़ी गिनती, 10,000 जोड़े क्षेत्र से उनको बैठा के रुद्राभिषेक किया। शंकराचार्य जी को चौथे पुस्तेव की जो जमीन जिसको खादर बोलते थे, आज वो दिल्ली की बहुत बड़ी धर्मस्थली बन चुकी है। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी निगम पार्षद रेखा रानी जी और गौरव भाई का है। तो भाई की छवि
कर्म प्रधान है, उसके लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों का आदर सत्कार करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा ही प्रतिनिधि किसी को चाहिए। ऐसा नहीं कि बस दूसरे वर्ग ला के लोगों को जात पात धर्म ऊंच नीच करके वोट मांग लो, फिर घर से निकलो ही ना, सो गए घर में जा। गोपालपुर विधानसभा से बीजेपी ने पत्ते खोल दिया, परवीन निवेश को आपके सामने लाया गया, तो क्या कुछ कहेंगे? क्षेत्र की जनता जानती है किसने काम किया किसने किया। वोट जाति धर्म पार्टी को नहीं जाएगा, वोट जाएगा जिस व्यक्ति ने काम किया उसको जनता वोट देने का काम करेगी। जिस व्यक्ति ने दिल्ली के सुधार को किया, अच्छी शिक्षा देने, बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, महिलाओं के लिए 2100 रुपए की और बुजुर्गों के लिए 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक मुफ्त इलाज की बात करने का काम आम आदमी पार्टी करने की जा रही है। एक वोट इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को देने का काम करेंगे। देखिए, मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता का अपार प्यार, समर्थन, दुआएं, आशीर्वाद लेकर आज मैंने अपना नामांकन दाखिल किया है। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर मेरे 3 संकल्प हैं। पहला, शिक्षित मुस्तफाबाद बनाना। शिक्षित मुस्तफाबाद का मतलब ये है कि मुस्तफाबाद विधानसभा के हर एक बच्चे के हाथ में कलम देना। मैं चाहता हूँ मुस्तफाबाद विधानसभा के बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बने। मैं वो माहौल अपनी विधानसभा के बच्चों को देना चाहता हूँ। दूसरा, मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर एक स्कूल बन रहा है, शानदार सरकारी स्कूल बन रहा है। अगले सेशन में अपनी विधानसभा के बच्चों को स्कूल समर्पित करना। तीसरा, मुस्तफाबाद के अंदर एक लड़कियों के लिए शानदार स्कूल बनाना। दूसरा जो मेरा संकल्प है वो है विकसित मुस्तफाबाद। विकसित मुस्तफाबाद का मतलब है अरविंद केजरीवाल जी के विकास के मॉडल के पहिए को विधानसभा के एक-एक घर तक पहुंचाना। और तीसरा मेरा जो संकल्प है वो है सुरक्षित मुस्तफाबाद का मतलब है कि मुस्तफाबाद विधानसभा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मुस्तफाबाद विधानसभा को सुरक्षा देना। आज पूरे दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नशे का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर भी धीरे धीरे नशे का कारोबार बढ़ा है। उसको रोकना, अपने नौजवानों को बचाना मेरे 3 संकल्प हैं। और मेरा कोई चुनावी वादा नहीं है, ये मेरी जिद है और मैं अपनी जिद पूरा करूँगा। क्या सर बात करें, कुछ लोग मानना है कि जो आदिल अहमद जी वो बाहर कैंडिडेट है। यहाँ कौन बाहर का नहीं है? कौन बाहर का नहीं? मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर ज़्यादातर लोग कौन बाहर का नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ। मोहन सिंह बिष्ट बाहर के हैं, अली मेहंदी बाहर के हैं, कौन बाहर का? कैसे मुकाबला देखते हैं? एक तरफा चुनाव है आम आदमी पार्टी, कोई नहीं टक्कर। एक तरफ मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता खड़ी है आम आदमी पार्टी के साथ, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। पूरी जनता मुस्तफाबाद की, सर्व समाज का वोट आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। एक तरफा चुनाव जीतने जा रहा है। ताहिर हुसैन का भी वोट हमने कर दिया है, तो कितना इफेक्ट डालेगा इसमें? देखिए, ताहिर हुसैन जी को इस देश के संविधान ने ताकत दी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हैदराबाद वाले भाई साहब मुस्तफाबाद विधानसभा के अंदर या दिल्ली के दूसरी विधानसभा के अंदर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको उनका रिचार्ज कूपन मिल चुका है। पूरा देश जानता है किसके इशारे पर चुनाव लड़ते हैं। जहाँ जहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं वहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचाते हैं। मुस्तफाबाद के लोग जानते हैं कि वो हैदराबाद वाले भाई साहब किसके इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आप सबको एक चैलेंज दे रहा हूँ आपके चैनल पर, जितना वो भाई साहब मंच पर खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में बोलते हैं, अमित शाह और मोदी जी के बारे में बोलते हैं, उसका 1% आप लोग अपने चैनल पर अभी बोल के दिखाइए। कल दोपहर तक आप तिहाड़ के अंदर होंगे। एक मुकदमा उनके खिलाफ नहीं लिखा गया इस देश के अंदर। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, देखिए इस देश के अंदर 2 मुख्यमंत्री जेल चले गए, एक गृह मंत्री जेल चला गया, तमाम सांसद, तमाम विधायक जेल चले गए, तमाम मंत्री जेल चले गए। संजय सिंह जी ने सिर्फ इतना कहा था कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई भलाई, 6 महीने जेल में रहे। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं आज तक। बेवकूफ़ पसंद है मुस्तफाबाद और दिल्ली वालों को, वो जानते हैं किसके इशारे पर वह चुनाव लड़ने आए हैं। आदिल खान जी की क्या वोट अपील रहने वाली है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मैं मुस्तफाबाद विधानसभा को शिक्षित, विकसित और सुरक्षित मुस्तफाबाद बनाना चाहता हूँ। मैं काम करना चाहता हूँ। मैं मुस्तफाबाद को सजाना, संवारना, पढ़ाना, लिखाना चाहता हूँ और इसी के नाम पर मैं वोट मांग रहा हूँ। और मुस्तफाबाद के लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 8 तारीख को आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद के अंदर प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। ठीक है। यहाँ से हमारा रणा शुरू हुआ है, वैसे तो बहुत समय से हो गया, लेकिन पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी मुस्तफाबाद के अंदर जीतने जा रही है। आज ये आरंभ हुआ है और मुझे लगता है कि ये आरंभ बहुत मजबूत होगा और कांग्रेस पार्टी मुस्तफाबाद से निश्चिंत
चुनाव जीतेगी, हमें कोई शको शुबा नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं और आज ऑफिशियली हमारा पर्चा दाखिल हो गया है। अब मजबूती के साथ, और ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग लगेंगे। हमारी टीम तैयार है, कांग्रेस पार्टी में जीतेगी। क्या अपील करेंगे हमारे माध्यम से सर? देखिए, मेरी अपील यही है कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार आनी चाहिए जो झूठ ना बोलती हो, जो धर्म के नाम पे राजनीति ना करती हो, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो शीला दीक्षित जी के काम थे। आज दिल्ली में लोग उसे याद कर रहे हैं। पूरा दिल्ली तैयार है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए, और मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ मुस्ताबाद, पूरे दिल्ली में जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए जी। हमारी विधानसभा में 72 से 80% के बीच में है पश्चिम उत्तर प्रदेश के नागरिक, और जितना विकास है वो आपने रोहतास विधानसभा में देखा होगा कितना 5 साल में हुआ, उससे पहले 5 साल कितना हुआ है। और प्लस हम जो लड़ रहे हैं, हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज नॉमिनेशन जाहिर कर दिया, किस तरीके से चुनाव प्रचार अभी आपने देखा हो, जब हम नॉमिनेशन करने आए थे तो कोई यहाँ खरीदे हुए कोई ऐसे नहीं थे जैसे दूसरी पार्टियाँ झंडे बैनर करके कर रहे हैं। हमारे यहाँ जितना हुजूम था वो आम नागरिक थे। आम नागरिक में जोश है, इसीलिए वो हमारे साथ है। कहने का मतलब है वो भी अब होश में है कि हमें करना क्या है। तो वोट अपील क्या रहेगी? वोट अपील खाली यही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वालों सब एक हो जाओ, और इस बार कोई दल नहीं, केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश का बल। विधानसभा से एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए आज पर्चा दाखिल करा है। क्या मुद्दे हैं जो आप? क्या नाम है सर? आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है। क्या कुछ कहेंगे? गोकलपुर विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा है। गोकलपुरी विधानसभा में बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, जिन मुद्दों पे हमें काम करना है, और हमारी पार्टी ने उसी मुद्दों को उठाएगी। सर, आपकी जो पार्टी है स्वराज भारतीय न्याय पार्टी, स्वराज भारतीय न्याय पार्टी यहाँ गोकलपुर में किन मुद्दों को लेकर हम क्या पूछ रहे हैं? सर, पार्टी है वो जो समाज से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, पार्क हैं वो बहुत छोटे हैं, और हैं भी तो बहुत अस्त व्यस्त हालत में हैं। तो उन्हीं मुद्दों को लेके अब दिल्ली सरकार ने तो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, उनके लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाएँ अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है, तो उनमें भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। उनमें भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। दवाई समय पे, गोलियाँ समय पे नहीं, डॉक्टर समय पे नहीं आते हैं, और क्या कहते हैं, बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो बाहर से ही कराने पड़ते हैं। आज रोहतास नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने नामांकन किया है यहाँ पे आके। आज यहाँ पे हम लोग नामांकन से पहले मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेके यहाँ पे आए थे, और इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की पूर्णतः पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जो 10 साल से काम की राजनीति अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, दिल्ली उसको पूरी तरह से अपना रही है। और रोहतास नगर में जो 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी रोहतास नगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को चुना था, 5 साल में रोहतास नगर ने ये महसूस किया है कि किस तरीके से सरकार में भाजपा का विधायक बना। तो भाजपा के विधायक ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने का प्रयास रोहतास नगर विधानसभा में किया। तो इस बार रोहतास नगर के लोग इस बात से कटिबद्ध है, इस बार प्रण लिया है, कसम खाया है कि हम केजरीवाल जी की सरकार में केजरीवाल का विधायक बनाएंगे। उसके पीछे उनका सिंपल लॉजिक है, भाई सरकार केजरीवाल की है, केजरीवाल का विधायक होगा तो क्षेत्र में काम होगा, काम ना करने के बहाने नहीं होंगे, तो लोगों को काम चाहिए। तो इस बार रोहतास नगर के लोग काम की राजनीति चुन रहे हैं। यहाँ पे अभी हम लोग पूरा करके आए हैं, और अब हम लोग पुनः वापस से पब्लिक में कैंपेन होगा।